आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। आपकी बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहिब साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ताज रूम पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रांसपोर्ट रूम पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ दो, हाथ में हाथ दो, कांग्रेस को साथ दो। साहिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहिल साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस कमेटी गांधरबल, कांग्रेस कमेटी गांधरबल। मजदूरों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे। बिजली मीटर बिजली फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली हमारी लूट तुम्हारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली मीटर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। और जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है, ये हमारा नेशनल वाइड प्रोग्राम है। जो आजकल की जो तानाशाही सरकार है, जो इसके फरमान रोज़ ब रोज़ लोगों के ऊपर जो परेशानियाँ और मुसीबतों का जो पहाड़ टूट रहा है, उसके लिए हम एक पीस मार्च करना चाहते थे, ताकि हमारे जो लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, उनके कानून तक ये बात पहुँचे कि लोग मुश्किलात से दो चार हैं। इसीलिए आज हमने 20 तारीख का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने एक प्रपोज़ल भेजा था डीसी साहब को। हालांकि उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, तो मुझे लगता है कि फिर भी हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के एसएसपी साहब के कि फिर भी उन्होंने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और जहाँ तक आज के प्रोटेस्ट की बात है, सबसे 2-3 मुद्दों के ऊपर हमने जो बात करनी थी। पहले जो हमने इससे पहले एक प्रोटेस्ट किया था जो सैयद कदर से लेकर तौहीदा चौक तक, उसमें हमने इस बात को उठाया था कि यहाँ के जो ओल्ड एज पेंशन्स है, पेंशन होल्डर हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो सीनियर सिटीजन्स भी है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सवेरे से शाम तक बैंक के चक्कर काटते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश थी कि आपने कहा कि इनकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन हमारी नज़र में ये थी कि उनका अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। आपके पास आधार कार्ड है, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। और इनके पास उसके बाद जो उनके पास जो बाकी लवाजमात है वो भी वेरीफाइड है। पता नहीं क्यों ऐसे बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे कश्मीर से रिलेटेड है, वो ये है कि हमारे जो सेब ग्रोवर्स है, जो इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक सेब के पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, साल भर उसकी परवरिश करते हैं, और आज सरकार का ये जो फैसला है, इन्होंने जो बाहर के जो सेब्स हैं उनके ऊपर 15% जो ड्यूटी माफ़ की है, टैक्स को माफ़ किया है, उसकी वजह से हमारा सेब जो है वो पूरे मुल्क में नहीं बिक सकता। उसकी रेट्स कम होगी, जितना हमारा खर्चा है वो पूरा नहीं होगा। हमें इस अजीम मुल्क में जब भी हमारी ये सनत थी, फूलती फलती थी, क्या वजह है? पिछले 2022 में भी हमने देखा कि अडानी की वजह से हमारी 8000 गाड़ियों को नेशनल हाईवे पर रखकर उनको सड़ाया गया। इस बार हम गुजारिश करते हैं, सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, आप प्रेस भाइयों के माध्यम से हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इसका नोटिस लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खास करके जो कश्मीर के लोग हैं, इनकी जो बैकबोन है वो सेब की पैदावार है, वो अखरोट की पैदावार है। हमारे छोटे छोटे गरीब लोग जो इस अखरोट के, आप खुद देखते हैं इस पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल है, कितने लोग आज तक इस पेड़ पर चढ़ के गिर के इस ज़िंदगी को अलविदा कह गए हैं। और इतनी मेहनत के बावजूद अगर इनकी जो रेट्स है वो नहीं मिलती है, तो क्या कह सकते हैं हम? क्या हम यही ख्वाब नए कश्मीर का बताएं? क्या हम इसको नए कश्मीर की तामीर के साथ जोड़ दें? हमारी गुजारिश है, हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जागिए ज़रा। कश्मीर के लोग पहले से मुसीबत के दो चार हैं। 2014 में हमने एक बहुत बड़ा सानिया सैलाब की सूरत में देखा,
तब से हमारी इकानमी जो है वो पीछे जा रही है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे ये जो दरियाई सिंध में काम करने वाले मजदूर जो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो टिप्पर वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी जो गाड़ियां यहाँ से लेकर ये लद्दाख की तरफ जाते थे, उनका भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ ट्रॉलर सीधा जाते हैं लद्दाख की तरफ, वो हमारे जो छोटे छोटे गाड़ी रखने वाले हमारे भाई गांदरबल के रहने वाले वो बेरोजगार हो गए। हमारी गुजारिश है कि आप जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार का कोई वसीला नहीं दिख रहा है। हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस रोजगार के नए सिलसिले खोले जाएं, नई भर्तियां हों। हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि उनके पास रोजगार नहीं है। और हमारी गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गांदरबल की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इनके रोजगार का वसीला बनाएं। हमारे पीडीडी के मुलाजिम जो पिछले 3 महीनों से तनख्वाह के बगैर हैं, उनके बच्चों का फीस कहां से आएगा? वो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे पीडीडी में वो एम्प्लॉइज जो बेचारे पोल पे चढ़कर बेचारे ये अपने डेलीवेज होने के बावजूद वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, लेकिन उनके घर वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। हमारी गुजारिश है कि आज हमने 2-3 जो मुद्दे बड़े बड़े उठाए थे, जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक जो सबसे बड़ा हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो हमारे सेब ग्रोवर्स है, ये हमारे बागवान हैं, इन बेचारों का सोचें। और इसमें जो बाहर के जो सेब है उस पर जो आपने जो 15% टैक्स के रिबेट दिया है उसको फिल फोर वापस लें, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको अपने काम का पूरा मुआवजा मिले। इसके साथ साथ हम आने वाले जो हमारे डेलीवेजेस है, हमारी आशा वर्कर्स हैं जो पूरे 2 साल से धरना पे हैं और उनको तनख्वाह की प्रॉब्लम है, और उनको रोजगार में जो हमसे जो चावल के लोगों को प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात जो हमारे आम लोग जो इनके जो राशन कार्डों में दिक्कत है, उस पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। और यही जो हमारे ख़ास मुद्दे थे, इसमें जो आंगनवाड़ी के जो हमारी बहनें हैं जिनकी मैक्सिमम तनख्वाह है और उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, बराई करम ये आज का घर कैसे चलेगा? एक गरीब आदमी का घर कितना किचन चलाना कितना मुश्किल है, जहां गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो, जबकि हमारी सरकार में 400 रुपये का था। तो इसी तरह बाकी चीज़ें, तेल खाने पीने की चीज़ें हैं। सरकार से गुजारिश है कि वो इसके जो कीमतें हैं उनको कम करने की